जय राम। सलामकुम प्रणाम शास्त्रीय काल आदाब। का हाल चाल यह है। उम्मीद है एकदम चकाचक हो गया, मस्त हो गया एकदम। ठंडी बहुत यह भाई, तब 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 आ रहा, तब 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 तापत रहा और कहानी का मजा लेवा कर। कहानियाँ कहाँ सुनत रहा, कोने जिला से, कोने प्रदेश से, कोने गांव से, कहाँ से सुनत रहा, एक जरूर बताया रहा। देखा आज के जो कहानी सुनावे चलता ही ना, कहानी बहुत दमदार यह है। कहानी सीख ले वाली है। अगर पूरी कहानी सुन के जावा ना तो वाकई में एकदम सोच में पड़ जावा कि आदमी पूरे जीवन एक एक रुपया कैसे कमात है। लेकिन आदमी का अगर अंदर कुछ गंदी आदत होए ना तो गंवावत कैसे। यह कहानी से सीख जरूर ले लेगा। तो कहानी बहुत दमदार यह है। तो कहानी सुन के जाया। पूरे यूट्यूब पे अवधि के कहानी के पहला चैनल आए और एक के चैनल के जो उद्देश्य है दो चीज़ क्या है। पहली चीज़ आपका सतर्क और जागरूक करब और दूसरी चीज़ अवधि भाषा बढ़ावा दी। फिलहाल ज़्यादा लंबा ना खिंचबे, कहीं ठंडी या तप 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 तापक हो सब जने का, तो इसलिए ज़्यादा लंबा ना खिंचबे। बस शार्ट में पूरी कहानी बताऊँ, मात्र 4-5-6 मिनट के लिए कहानी बना रहा ताकि पूरी कहानी समझ में आई जाए। देखा कहानी आटे ही उत्तराखंड के एक जिला देहरादून पड़ा था। देहरादून जनता हो गया अच्छी खासी तरीके से। और ये कहानी है करीब 3-4 साल पहले के। तो उत्तराखंड के देहरादून के एक मोहल्ला में एक जने बैंक से रिटायर हैं जिनके उम्र करीब 60 साल हो चुकी रही। अब जब वो 60 साल के उम्र में रिटायर हैं, क्योंकि बैंक में जो पोस्ट पर है बहुत बड़ी पोस्ट पर है, अच्छी खासी पोस्ट पर है। और जानता है गांव देश में जन्मे करा था यार, जब केहू रिटायर होते है अच्छा खासा पैसा लेके आवत है, गांव में एक अलगे तरीके भौकाल होते हो क्या अपन ज़्यादा कुछ न करे, चारों खाना अपन पक्का करवाई ले, दुतल्ला बनवाई ले। खैर ये शहर में बसा रहे तो अपन के घर द्वार पहले से अच्छा खासा सैलरी रही, बैंक में बड़ा अधिकारी रहे तो घर द्वार बनवा कोनो दिक्कत ना है। उनकी एक ही लड़का रहा। अब जब ये वापस लौट के आए रिटायर हो के, तो इनके जो न है जो बेटवा रहन वो बम्बई में एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर रहन। तो जब वापस लौट के आए तो पत्नी अपना दुंजने रहे लागे। और जब दुंजने रहे लागे तो चूंकि 60 साल की उम्र हुई गई, अब इनके पत्नी के थोड़ा जो ना है शुगर उगर के बीमारी रही, काफ़ी प्रॉब्लम रही। तो दिखाओ बुखाओ शुरू करें। अच्छा जब ये रिटायर हो के आए 6-7 महीना के अंदर इनके पत्नी चल बसी। और इनके पत्नी जब चल बसी तो फिर भाई दाह संस्कार व सब कुछ क्रियाक्रम जो कुछ होता है अपन हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार से करें। अब जब पूरा दाह संस्कार होएगा पत्नी के सब कुछ अपन निपट गया, तो बेटवा जो बम्बई से इंजीनियर रहन है, बम्बई से वापस आवा रहन इनके लगे, पिताजी के लगे। वो कहिस पिताजी ऐसा है कि आप हमारे साथ ही चला। तो कहें बेटवा देखा ऐसा है, कब उम्र हो गया है हमारे, अब यही सोसाइटी में रहा हम कहूँ जाबो अपना। अब बेटवा की शादी भय ना रही। अब बेटवा मजबूर बेचारा वो का करे, पिताजी जब जाग तैयार ना तो बेटवा जबरदस्ती तोड़ो लीजिए। बेटवा कहिस ठीक है पिताजी कोनो बात ना है ना। अब बेटवा इनका जो ना है कहिस कि ठीक है पिताजी यहीं रहा, हम एक ठी जो ना है नौकरानी लगा दिए थे, एक ठी नौकरानी लगा दी। नौकरानी लगा दी उसके बाद ये धीरे धीरे अपन रहा लागे, 2-4 महीना का वक्त गुजरिया। तो कईयों बार वो लड़को ना फोन करे, लेकिन मजबूरी की बात ही रही। कईयों दाएँ कहा कि पिताजी आपका देखा चाहिए था, लेकिन पास पड़ोसी को वीडियो कॉल पर फ़ोन करे। दरअसल ये मैनेजर या बड़ी पोस्ट से बड़े बैंक से रिटायर भरे, लेकिन उनके लिए कौन एंड्रॉइड फ़ोन रहा है। तो उनका बेटा उन्हें कहिस कि पापा ऐसा है कि आप एक एंड्रॉइड फ़ोन ले ला। कहे ना है बेटवा, आप देखा तो है मम्मी बहन कुछ दिन पहले गुजरी, हमें एंड्रॉइड फ़ोन उनके कोनो ज़रूरत ना है ना बेटा। अब जो बची खुची ज़िंदगी है, जैसे छोटा ज़िंदगी चलाए कबो ना ले तो इसे चला ले। लेकिन बेटा उन्हें जिद्दियान तो अपने एक मित्र का पेटीएम गूगल पे फोन पे पैसा कहिस कहिस कैसा है, एक पापा का मोबाइल खरीद के दी आया। अब वो भाई मित्र संझा की मोबाइल खरीद के लेके गए इनका दहीस की चाचा जो ना है भैया मोबाइल भेजे हैं, मोबाइल पाए बड़ा खुश हो गए। अब वो लड़का जो मोबाइल लेके गए इनके बेटवा के मित्र, वो माँ मोबाइल में व्हाट्सअप फेसबुक सब कुछ इंस्टॉल कर दी। इंस्टॉल करे के बाद इनका चलावे सिखा दी। अब ये धीरे धीरे बुजुर्ग रहावे करें, धीरे 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 अपन चलाओ सीख गए। जब चलाओ सीख गए तो फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव रहे लगे। अब बेटों को सुविधा हुई है, कहें बेटवा के पिताजी जब हाल चाल जाने को तुम बैठ के बम्बई से वीडियो कॉल कर लिए, बात कर लिए, सब कुछ ठीक ठाक। लेकिन 4-5 महीना जब बीत गया तो इनके क्या एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई जेके नाम रहा सोनिया। अब सोनिया जब फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले हैं। अब हाय हेलो दौर शुरू हो गया।
अब दादा की उम्र जो ना है 61-62 साल हो गए। अब 61-62 साल की उम्र में 17-18 साल के लड़की बात करे लागे, और बात यस करे लागे तल्लीनता से कि इनसे बताइस कि दरअसल हम अमेरिका में रही थे अपने चाचा के साथ। हमारे महतारी बाप बचपन में ख़त्म हो गए और हमारे चाचा के यहाँ अमेरिका में बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। कहे ठीक है, कब वो इंडिया ना हो तो बताइस कि हाँ हम इंडिया के रहे वाली यही दिल्ली के ही, और अवै जब हम आपसे मुलाकात करब तो बताएं अपन उम्र उम्र इतनी है तो कहीं कोनो बात ना दोस्त तो बन के बातें कह सकती थे, कहें हाँ। अब वो उनसे धीरे धीरे 1-1.5 साल दादा से बात करी, दादा खुश। दादा से अब स्थिति ये आई है कि दूसरे व्हाट्सअप नंबर ले लें, वीडियो कॉल करे लागे, दूसरे अपन खुश रह लागे। अच्छा दादा को एक जरिया मिल गया जिंदगी जिए के, अब दादा खुश रह लागे। 1 साल बाद करीब कुछ दिन के टाइम मोबाइलिया जो ना है ओके, जो लड़की रही सोनिया जो अमेरिका में बताओ रही तो अपने चाचा के साथ ओके मोबाइल जो ना है वो कुछ दिन के ता 10-12 दिन ता चाचा जो है का फ़ोन करें तो लागे ना, कोनो मैसेज करें तो लागे ना, सब कुछ अपन दिमाग लगाए डाले, अब फोने ना लागे। अब चाचा बिल्कुल हैरान परेशान, करीब ऐसा करते करते 15-15 दिन बीत गया, लेकिन ओके फ़ोन ना हुआ। अब ये परेशान दादा कि यार सोनिया का फ़ोन ना होता है, सोनिया से बात ना हो पाती है, अब कैसे हुए। सोचे कि हो सकता है कोनो दिक्कत आई हो। अब जैसे 15वां दिन बीता, अगला दिन 16वां जैसे दिन आवा, अचानक दादा चाय पियत रहे, सवेरे सवेरे उनके मोबाइल में फ़ोन बाजी गया। उठाए तो देखे सोनिया के, तो पूछे सोनिया तू कहाँ रहूँ, हम तो बहुत हैरान परेशान, हम तो जीन ना पाओ थे एकदम। तो सोनिया कही दरअसल ऐसा है कि हमारे दोस्त है, हम कुछ छुपौबे ना, हमारे जो चाचा रहते रहे जिक्र सथुआ यहाँ अमरीका में रहते रहे, उनके करीब 50 करोड़ के कम से कम यहाँ प्लॉट जमीन उमीन सब यह है, और चाचा हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो उनके दाह संस्कार करे रहन, तो ये 12-15 दिन लग गए, लिए कोनो काम ना हो पाए, हम फोन ऑन चार्ज वार्ज ना करें, लिए हम आपसे बातों ना करें, हम कहें का आप बुजुर्ग हो गया आपका का डिस्टर्ब करी। दादा कहे ठीक है कोनो बात नहीं ना। फिर बात का सिलसिला शुरू होगा, 3-4 दिन और गुजर गया। एक दिन सोनिया कहीं कि ऐसा है कि जो हिया का प्रॉपर्टी है ना वो अब केहू रहन तो ना, हमारे चाचा कुआरी हम चाचा के साथे रहत रहन, अब चाचा के पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम आए, तो हमें इंडिया आवे का है कुछ कागज वागज लिए। अब दादा खुशी ठिकाना ना, दादा तो ये चाहत रहे कि तू इंडिया आवा, कब मुलाकात हुए बातचीत हुए भाई फोने पे इतनी दिन, तो अमेरिका से ये इंडिया से देहरादून से कैसे। तो सोनिया टिकट भेजिए, ठीक है हम दिल्ली आवत है, एयरपोर्ट फला तारीख का टिकट भेज देंगे। दादा कहे ठीक है। अब दादा हुआ से अपने बिना बेटवा बताए और बिना आस पड़ोसी जिगरे साथे सवेरे संझा घूमे उमे जाते रहे, कुछ बताए ना, सबसे ये बताएं कि हमें दिल्ली में बहुत जरूरी काम है। अब एयरपोर्ट पे आइए, एयरपोर्ट पे आए, टिकट के मिलान करें, जितना बजे फ्लाइट आवे करीब फ्लाइट आई, लेकिन सोनिया बाहर ना आई, करीब 1-1.5 घंटा बीत गया। अब यही होटल ले रहे हैं दिल्ली में वह, अब दिल्ली में होटल ले रहे हैं, अपन होटले में अपन समय काटें। करीब 10 बजे रात में सोनिया का फ़ोन आवा। सोनिया कही कि दरअसल ऐसा है कि आप हमारे मित्र है, कस्टम वाले हमें पकड़ लिए हैं, और हुआ काफ़ी चाचा हमारे सोना चांदी रहन, हम सोचे नहीं इसके उठाए ना ले जाए, तो हम लई के आवत रहे, हमें कस्टम वाले पकड़ ले हैं और कहा कहें कुछ पैसा दे। तो दादा कहे बताओ हमसे कौन मदद चाहिए। तो सोनिया कही कि हमें 5 लाख रुपया चाहिए और हमें ट्रांसफ़र कर देता है। दादा कहे ऐसा है कि देखा अब रात हो गया है, कल सवेरे अकाउंट नंबर दिया। अब सोनिया कस्टम वाले से बातों करा दी, कस्टम वाले कहें कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनके पास तो करोड़ों का सोना सोना चांदी है, इनके पास तो करोड़ों का सोना चांदी है, हम ऐसे इनका छोड़ेंगे नहीं। तो कहें दादा कि ठीक है कोनो बात नहीं ना, वह लड़की छोड़ दिया, कल हम सवेरे 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दें। अब दादा 5 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दें। अब जब दादा 5 लाख सवेरे बैंक से गए, चेक लगाए, अपन दिल्ली कोनो ब्रांच में लगाए हुई हैं, अपन पैसा ट्रांसफ़र कर दे, 5 लाख चली गए। अब धीरे धीरे करते करते वो सोनिया बार बार फ़ोन करे, कहे कभी 10 लाख और मांगता है, 5 लाख और मांगता है, ऐसे करते करते वह टोटल 90 लाख रुपया सोनिया के अकाउंट में डाल दें। उसके बाद वो देहरादून पहुंच गए, पास पड़ोसी इष्ट मित्र रिश्तेदार सबसे उधार मांग लें। और फिर जब बेटवा जो इंजीनियर रहन जेके 1.5-2 लाख रुपया पगार एमएनसी कंपनी में, अच्छी कंपनी प्राइवेट जॉब करता है वो, बेटवा जब भी पता चली तो बेटवा हुआ फ्लाइट लेके सीधा आई या देहरादून। अब पूछिस कि पिताजी आप कईयों दिन से फ़ोने बात ना करता, बहुत डिस्टर्ब चलता, तो कुछ बतावा मना कर दें, बस कहें कि बेटवा बस एक चीज़ चाहे तो उसे 5 लाख रुपया चाहिए। तो बेटौना कहिस कि पिताजी ऐसा जब रिटायर हो के आया हम आपसे चवन्नी ना मांगे, और जितना हमसे हो सकत है यहाँ के जो भी नौकरानी के पैसा लागत है सब कुछ हम ही दी। पिताजी आपका पैसा कौन जरूरत है, आप एकदम बताए दा, कोनो अगर
कुछ लेवैया हुआ प्लॉट व्लॉट मकान लेवैया हुआ और कुछ करैया हुआ कहूँ घूमे जाइयो बताया था जोन पैसा लागे 5 ना है हम 10 लाख रुपया दे। अब दादा बताओ एक टाइम मना कह दे हैं। अब बेटवा जो ना है, अब बेटवा जो ना है ओकरे दिमाग में शक बैठेगा। वो पासबुक लिहिस और जाए कि पासबुक जो ना है बैंक में प्रिंट आउट कराई। जब प्रिंट आउट कराइस तो देखिस कि करीब जितना धनराशि रही इनके सारी ट्रांसफर हो चुकी है। अब पूछिस जब तो पिताजी अब भाई उम्र हो चुकी रही, रोए लागे, सब कुछ पूरी कहानी बताएं। फिर बेटवा थाने लेके पहुंचा पिताजी का। पिताजी थाने गए, पूरा वाकया थाने वाले जब सुने तो उन्होंने पैर एक नीचे ज़मीन खिसक गए कि यार ये तो गजब होगा। खैर फिर वह नंबर पर कंप्लेन कीन गए, अकाउंट के जांच कीन गए तो पता लगा कि लड़की सोनिया ना रही बल्कि कहूँ स्कैमर रहन, धोखेबाज रहन, जेके लड़का के नाम से अकाउंट रहन। हालांकि उसका पकड़ा गया लेकिन वो टोटल 96 लाख रुपया दादा ट्रांसफर करे रहे। टोटल 6 लाख रुपया देश, बाकी 90 लाख रुपया वो अपन जहाँ जहाँ जेका जेका देख रहन, अपन खाए पिए रहन, ऐसो आराम करे रहन, वो कह चुका रहन है। ओका फिर पुलिस जेल भेज दी। तो ई रही आज के कहानी। कहानी सुनावे का मतलब ई रहन केहू हैरान करे परेशान करे के मतलब ना रहन। कहानी सुनावे का मतलब सिर्फ इतना रहन कि देखा सतर्क रहा। उम्र ना मायने रखा कि उम्र कितनी है, मायने रखा तक सतर्क कितना है। तो फेसबुक पर ऐसा बहुत सारे जालसाज बैठा है जो लड़के के नाम से प्रोफाइल बना के आपका अपने तरफ खींचत है, सम्मोहित करत हैं, आपसे अच्छी अच्छी बात करी हैं, जब तो एकदम दिल में दिल जनबे हमारे फ्रेंड हैं। लेकिन जब तक तू सोच समझ पाओगे ना कि तोरे साथ कोनो धोखा होता तब तक बहुत देर हो चुकी रहे। यही लिए ऐसा कहूँ अनजान आदमी के फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ़ोन कॉल, ओटीपी, बहुत सारा स्कैम चलता है, बहुत सारा फ्रॉड चलता है। फ्रॉड से बच के रहा, सेफ रखा अपनों का, और कहानियाँ एक शेयर कर रहा कुछ जने का, ताकि इस जे ज़्यादा से ज़्यादा जने देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जने सतर्क रहिए। तो कहानी पूरी कहाँ से देखत रहेगा जरूर बताए रहा। मिली तो एक नई कहानी के साथ जल्दी। तब तक के लिए जय राम, सलाम वालेकुम, शास्त्रीय काल। और कहानी कैसे लगे का जरूर बताए रहा। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम।